अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनकी सिम्पटम्स क्या होती हैं और उनको अवॉइड कैसे किया जाए। इसमें से कुछ सिम्पटम्स ऐसी हैं, इस पे हमने पहले कभी बात नहीं की एंड आई एम श्योर कि जब आप सुनेंगी तो आपको हाँ, ऐसा है और ऐसे लोग हमें हमारी ज़िंदगी को ड्रेन कर देते हैं। टॉक्सिक लोगों की निशानी ये होती है कि वो आपको ना मेंटली थकाते हैं, ठीक है? तो आज हम ऐसे सिम्पटम्स जो इन लोगों में पाए जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे और किस तरह से उनसे बचा जाए या इनको अवॉइड किया जाए, उस पे बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो इनमें पाई जाती है वो है कंसिस्टेंट नेगेटिविटी। मतलब वो हर सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। कुछ भी हो जाए उनको हर चीज़ नेगेटिव लगती है। तो आप अगर कोई बात भी कर रहे होते हैं ना तो वो आपके आपके होंठों को और आपके मुंह को तक रहे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उसको किसी ना किसी तरह से कोई एक छोटा सा पॉइंट निकाले और उसमें नेगेटिविटी भरना शुरू कर दें। तो ऐसे लोग उनको अवॉइड कैसा करें? सबसे पहले उनके साथ अपनी हर बात मत शेयर करें। अवॉइड करें अपनी मतलब उनके मेल-जोल को लिमिट पे कर दें। बेस्ट चीज़ यही है क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों को आप जितनी उनके साथ इंटरैक्शन करेंगे, जितना आप उनके साथ कोई चीज़ शेयर करेंगे, वो उतनी ही आपके अंदर ख़ामियाँ ढूँढेंगे। तो कोशिश किया करें ऐसे लोगों के सामने ना बात ही मत किया करें। तो अब मुझे बहुत से मैसेजेस आ जाएँगे कि बात ना करें तो उनको लगेगा कि हम उनसे डरते हैं, हम डरते नहीं हैं। हमारे लिए हमारा पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोगों में एनर्जी बहुत होती है। उनमें हर वक़्त एनर्जी होती है, चाहे वो बूढ़े भी हो जाए ना तो वो नेगेटिविटी अपने बुढ़ापे तक कब्र तक साथ लेके जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जीज़ वेस्ट मत करें, आपकी एनर्जीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो हमेशा याद रखें कि ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ अपनी बहुत सी बातें मत शेयर किया करें। फिर याद रखें कि ऐसे लोगों में मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है। वो हर चीज़ को ना झूठ से ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। मतलब आपने कोई बात की है ना, उसको घुमा-फिरा के पता नहीं किधर से किधर ले जाएँगे और आप ना उनकी बात सोचते ही रह जाएँगे कि मैंने क्या बोला था और ये क्या बोल रही हैं या बोल रहा है या इस तरह का जो भी बंदा है टॉक्सिक। तो आपने क्या करना है? आपने ऐसे लोगों की इस तरह की आदतों को पहले तो पहचानना है कि ये बंदी या ये बंदा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, ये बात को किसी और ही रुख में ले जाते हैं, तो बेहतर है कि इनके साथ बाउंड्रीज़ फिक्स की जाएँ। मैंने आप लोगों के साथ बाउंड्रीज़ फिक्स करने के बारे में भी वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल में बात करूँ, सो वी विल टॉक अबाउट इट अगेन। नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। सो बेस्ट चीज़ क्या है कि ऐसे लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लैक ऑफ एम्पैथी। ये लोग कभी भी आपके साथ ना कोई एम्पैथी और कंसर्न शो ही नहीं करते। मैं एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ कि वन्स अब दिस इज़ समथिंग आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि आप अगर उनके सामने कोई अच्छी-सी चीज़, कोई अच्छे से कपड़े, कोई चीज़ लेकर आएँ, तो वो कभी भी उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे। याद रखें, वो आपकी किसी भी चीज़ की तारीफ़ नहीं करेंगे। कि आप अच्छे लग रहे हैं, आप बुरे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक जेलसी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा। और ये चीज़
ज़रूरी नहीं है कि जवान लोगों में हो, ये बुढ़ापे में भी बहुत होती है, कि उनको ना आप एक आँख नहीं बाँधते भाते, उनको लगता है कि बस सिर्फ़ मैं बहुत अच्छी हूँ और ये जो है ना इसकी ये अगर कोई अच्छी चीज़ पहन के आ भी जाएगी, सो मुझे इसकी कभी तारीफ़ नहीं करनी। तो आपने अवॉइड कैसे करना डो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि आपकी किसी चीज़ की तारीफ़ करें। ऐसे अवॉइड करें कि जैसे एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, उनकी तारीफ़ आपको मैटर ही नहीं करती, ये बात याद रखिए। अगर आप उनसे ये एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी हुई है ना कि अभी मैं कुछ अच्छा पहन के आऊँगी तो ये मेरी तारीफ़ करेंगी, तो ये कभी भी नहीं करेंगी। अगर आप अच्छा कुछ पकाएँगी, आपकी कभी तारीफ़ नहीं करेंगी, कभी भी तारीफ़ नहीं करेंगी। क्योंकि उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जेलसी का, वो आपको कभी ग्रो होते हुए नहीं देख सकती। तो आप उनसे ये चीज़ की उम्मीद ही मत रखें कि वो कभी भी आपकी तारीफ़ करेंगी। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ऐसे इग्नोर कर दें जैसे वो हैं ही नहीं। नेक्स्ट इज़ क्रिटिसाइज़ एंड जजमेंटल। इतना क्रिटिसिज़्म करेंगे, आपकी छोटी-छोटी बातों को क्रिटिसाइज़ करेंगे। आपको फ़ील कराएँगे बिलिटल होता है आपको छोटा फ़ील कराएँगे, आपका दिल तोड़ेंगे बार-बार और आपको जज करेंगे फॉर एवरीथिंग। आपने कोई चीज़ पकाई है ना, तो वो उस पे भी आपको जज करेंगे। आप कुछ भी कर लेना, उनका टारगेट होता है आपको लोगों के सामने और वैसे भी बिलिटल फ़ील कराना, छोटा छोटा हकीर फ़ील कराना, यस बिलिटल का प्रॉपर मीनिंग होगा हकीर। हकीर फ़ील कराना, तो आपने इसको अवॉइड कैसे करें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको जब आपने जाँच लिया ना ये बंदा मेरे साथ इस तरह कर रहा है, उनके साथ ना डिसएंगेज हो जाए और अगर वो कभी इस तरह की कोई बात कर देता है, तो कॉन्फिडेंटली जवाब दे दिया करें कि अगर उन्होंने आपकी किसी चीज़ पे कि ये जूता तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, कि नहीं, नहीं आपको नहीं लग रहा होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है या आपको नहीं लग रहा होगा, मेल है तो आप इस तरह डायरेक्टली बोल दिया करें। हाँ, फिर उनको बोलने दिया करें, फिर अवॉइड करके उठ के चली जाया करें। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बहस भी बहुत करते हैं। बहस करते हैं क्योंकि वो ड्रामा सीकर होते हैं। उनको अच्छा लगता है खिलारा मचाना। उनको अच्छा लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई बहस हो, कोई केओस क्रिएट करना उनकी आदत होती है। ये सारी सिम्पटम्स मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखे हैं एक बंदे में, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि ये किस तरह के लोग होते हैं। तो इनकी आदत होती है छोटी-छोटी बात पे ना बहस शुरू कर देना। आप अगर आपने कुछ भी कर दिया ना, वो आपके ना मुँह को तक रहे होते हैं, कि बस बोले तो हम इस पे झपट पड़े। तो ऐसे लोगों को सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उनके ना सामने बड़े काम रहा करें। जैसे मैंने आपको बोला ना उनको अगर कोई चीज़ आपको तो कामली ना इतने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया करें ना एंड आँखों में आँखें डाल के जवाब दिया करें। आप अपनी रियलिटी जानती हैं। अगर आप नीचे देख के जवाब देंगी दैट मीन्स शी विल फील कि ओके फाइन ये तो मैं तो बहुत आला अरफ़ा हूँ, ये तो मुझे जवाब नहीं दे सकती। आप उनको आँखें में आँखें डाल के बोलें। कि इस तरह नहीं है और बहुत काम रहें। वो चीखें चलाएँ आप मैं एक बात बताऊँ जो लाउड लोग होते हैं ना, जिनकी बेसलेस बातें होती हैं, वो चीखना चिल्लाने पे आ जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनको देखते रहें। बड़ा मज़ा आएगा जब आप उनको सिर्फ़ देख रही होंगी और वो चीख रही होंगी और या चीख रहे होंगे और आप उनको एन्जॉय कर रही होंगी कि अपना पारा और बढ़ाओ, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे लोगों को छोटी-छोटी बातों में ना बहस करना, लड़ाई करना, फ़साद डालना, ये उनकी आदत होती है। तो फ़साद इज़ द बेस्ट वर्ड फॉर देम। तो वो उनकी आदत होती है फ़साद डालने की। तो कोशिश किया करें कि एन्जॉय किया करें। फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, ये लोग आपसे एक्सट्रीमली जेलस होते हैं, एक्सट्रीमली। ये ना आपकी सक्सेस को कभी हज़म ही नहीं कर सकते। उनको आपकी सक्सेस में कीड़े नज़र आते हैं। उनको होता है कैसे सक्सेसफुल हो गई या उनको होता है कि ये कैसे आगे चली गई। तो ऐसे लोगों के साथ ना अपनी सक्सेस को कहीं से पता चल जाए, अपनी सक्सेस मत शेयर किया करें। सक्सेस हमेशा ऐसे लोगों के साथ शेयर किया करें, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं और जो सपोर्टिव होते हैं। नेक्स्ट इज़ दे प्ले विक्टिम। वो हमेशा अपनी गलती नहीं मानते और वो हमेशा दूसरों को बोलते हैं कि तुम गलत हो और मैं विक्टिम हूँ, ठीक है? सो आपने कोई ज़रूरत नहीं है आपको गिल्टी फ़ील करने की, यार ये गलत भी है फिर भी अपनी बा जहन्नुम में जाएँ ऐसे लोग। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने आप को गिल्टी फ़ील कराने की या ये फ़ील करने की कि यार ये देखो ज़रा ये इस तरह का लेट देम वो इसी तरह के वो कभी नहीं चेंज हो सकते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ एक छोटी-सी मिसाल है ना वो कहते हैं ना स्नेक कैन चेंज इट्स स्किन बट नॉट इट्स हैबिट्स अपनी स
स्किन वो चेंज कर लेंगे, बट वो अपनी हैबिट्स को नहीं चेंज कर सकते। सो आपको ज़रूरत नहीं है कि ये गिल्ट अपने दिल में लेने की कि यार ये इस तरह हो गया या फलानी चीज़ उन्होंने गलत कर दी है। करने दें, वो अपने कब्र में साथ लेकर जाएँगे, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप टेंशन लें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कंट्रोलिंग नेचर। ऐसे लोगों की बहुत आदत होती है। मतलब एक छोटी-सी मिसाल मैं आपको देती हूँ। मेरे घर में कुछ मेहमानों को मैंने इनवाइट किया हुआ था, तो एक खातून हमारे घर आईं एंड लिटरली यू वोंट बिलीव व्हाट शी डिड। मैंने उन मेहमानों को ड्राइंग रूम में बैठाना था, बट शी वाज़ फोर्सिंग मी टू मेक देम सिट इन द लाउंज। फिर मैंने उनके लिए टी वगैरह का सब क्योंकि अचानक फ़ोन आया था, शी वाज़ फोर्सिंग मी कि ची मत कुछ पकाओ, मत कुछ करो, मत ये करो। उन कुछ ऐसे लोग होते हैं टॉक्सिक आपकी ज़िंदगी में जिनको कंट्रोल करने की आदत होती है। उनको ये लगता है कि हर एक को वो कंट्रोल कर लेंगी या उनको लगता है कि बस मेरे बच्चे हैं तो अब आगे से उनकी जनरेशन्स भी मेरे कंट्रोल में रहेंगी। तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं चल सकता हर वक़्त। तो आप डायरेक्टली ना उनके साथ बड़े क्लियरली बता दें दिस इज़ माय हाउस, ये मेरा घर है और मेरी मेरी मर्ज़ी है कि मैं किसी को किधर बिठाऊँ या मैं किसी को क्या चीज़ सर्व करूँ। आप अपने घर में जो करना चाहती हैं वो करें, मेरे घर में काम मत रखिए। क्योंकि ऐसे लोगों को एक शट अप कॉल देना बहुत ज़रूरी होती है, जहाँ आप देखें कि अब बस हो गई है, अब मेरी बाउंड्री से बढ़ के बात हो गई है, अब शट अप कॉल देने की नीड पड़ गई है। सो ट्राई करें कि ऐसे लोगों को अपने घर के मामलात में बोलने की इजाज़त मत दें। उसके बाद ऐसे लोगों का फ़ेवरेट जो तरीन टॉपिक होता है ना, वो होता है गॉसिपिंग। वो लोगों के बारे में रूमर्स स्प्रेड करती हैं। उनको बहुत शौक होता है लोगों की टो लेने का, कि वो दूसरे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। सीरियसली, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बाकायदा आपको कभी भी कोई कॉल नहीं आएगी, ऑल ऑफ अ सडन महीनों बाद कॉल आएगी और आपसे किसी की गॉसिप कर रही होंगी वो। तो इसका मतलब क्या है? वो चस्के लेके जब किसी और की बात कर रही है ना, तो ये ऐसी और निशानी अगर किसी औरत में ना, तो वो एक्सट्रीमली नेगेटिव एंड एक्सट्रीमली टॉक्सिक औरत है। जब वो किसी और के बच्चों की या किसी और औरत के घरेलू मामले में उसकी परेशानी को ठट्टे मार के हँस रही है आपके साथ, मज़ाक बना रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो कल आपको भी इसी तरह सिम्पटम बनाएगी, मत सिम्पटम सॉरी नॉट सिम्पटम बनाएगी, आपको भी इसी तरह टारगेट बनाएगी। तो वो आपकी भी कल बात लेके किसी और तक पहुँचाएगी। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों की टॉक्सिक बातों का या गॉसिप का हिस्सा मत बना करें। वो अगर कॉल करती हैं, अवॉइड देयर कॉल्स जब वो किसी और के बच्चे को डिस्कस करेंगी, किसी और की वाइफ को या हस्बैंड को या किसी भी चीज़ को डिस्कस करेंगी, तो वो कल आपको भी डिस्कस करेगी दूसरों के साथ। तो गॉसिप ऐसे लोगों की गॉसिप के साथ बिल्कुल बल्कि गॉसिप का हिस्सा ही मत बना करें। फिर ये लोग इमोशनली ड्रेन करते हैं आपको। इमोशनली मतलब ये अगर आप इनसे बात कर रहे होते हैं ना, तो इनसे बात कर लेने के बाद ना बाद में आप इतने मेंटली ड्रेन्ड फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि यार मैंने लाइक आप पूरा दिन आप कोई काम करने जोगे नहीं रहते। व्हाई? बिकॉज़ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर टॉक्स। यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला या इस तरह किया। तो अब क्या होगा? आपसे कोई काम होगा? नहीं, आप जस्ट मेंटली इतना ड्रेन्ड फ़ील करेंगी कि यार मेरा तो आज का पूरा दिन ज़ाया हो गया। कोशिश करें ऐसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करने से बेहतर है कि अपनी सेल्फ केयर की तरफ तवज्जो दें, अपने आप की तरफ तवज्जो दें। ऐसे लोगों की कॉल्स मत अटेंड करें और ऐसे लोगों को ज़रूरत भी हो ना तो कॉल मत किया करें। फिर आता है रिफ्यूज़ल टू अपोलोजाइज़। ये कभी अपनी गलती नहीं मानते, कभी भी नहीं मानते। आप इनको जितना चाहें मतलब आप ऐसे अगर उन्होंने कोई गलती की है ना और आप इनको बोलें कि नहीं आपने ये गलती की है, तो आपको पता है क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दीवार के साथ जो है ना वो सर मार रही हैं। क्योंकि ना तो वो अपनी गलती को मानेंगी और वो बस आप पे ही ब्लेम करती रहेंगी। तो बेहतर क्या है कि आप ये मान लें कि ये कभी अपनी गलती नहीं मानेगी, तो इनको सुधारने की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों को ना कभी एक एक छोटी-सी मैं आपको बात बताऊँ, जब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बच्चे ना बहुत ज़्यादा ही उनके मतलब छोटी एज से ही वो बच्चों को बहुत लाड-प्यार में ना कभी ये नहीं बताते कि वो अपनी गलती मानें। और वही बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो वो आपसे बहस करते हैं और फिर जब वो बूढ़े भी हो जाए ना, तो उनको लगता है आई एम राइट। तो अपने बच्चों पे ना काम करना शुरू करें। उनको ये चीज़ मत दें कि वो हर गलत बात है तो आप उसकी हर गलत बात मानें। अपने बच्चों की गलत बात पे उनको बोलें कि यू डिड रॉन्ग।
ये गलत है एंड यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। सो क्या होगा, आप अपने बच्चे की तरबियत करें, ना कि कल बड़ा होके वही बच्चा या बच्ची या ओल्ड एज में भी जाके उसको ये एहसास नहीं होता कि मैं गलत कर रही हूँ। तो उसी की ज़िंदगी अज़ाब होनी, वो किसी की गुड बुक्स में नहीं होती, नोबडी लाइक्स हर और हिम। ठीक है? तो ये बात याद रखें कि आपने अपने बच्चों पे काम करना है, ऐसी तरबियत नहीं देनी उन्हें। फिर आता है पैसिव एग्रेसिवनेस। पैसिव एग्रेसिवनेस का मतलब क्या होता है कि वो सुनाना आपको चाहे बट वो बात किसी और से करे। वो कॉल पे भी हो सकती है, वो अपनी मतलब वो पंजाबी की एक मिसाल है ना, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी अच्छी पंजाबी बोलनी नहीं आती। सुनाना है नूं को और दसना है बेटी नूं। ठीक है? आई होप आई एम राइट बिकॉज़ आई एम नॉट पंजाबी, तो लेकिन ये मुझे पता है कि ये मिसाल है पंजाबी में, आप लोग नीचे ज़रूर लिख देना। तो द थिंग इज़ कि वो आपको इनडायरेक्टली जो है ना वो टॉन्ट कर रहा, तो आप उनसे डायरेक्टली बात किया करें। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर अवॉइड करना बहुत मस्ट होता है। बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसमें आपको कन्फ्रंट ज़रूर करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो केयरफुल रहें, क्योंकि अगर आप हर दफ़ा चुप रहीं, तो फिर वो आपके सर पे इसी तरह नाचेंगी या नाचेंगे, ठीक है? सो मैं इसलिए नाचेंगे मुँह से निकल जाता है तो मुझे कि मोस्टली ये आदतें जो है ना टॉक्सिक अ, औरतों में ही होती हैं। बहुत का रेयरली मैंने देखा है कि इस तरह के मतलब आपको लोग मर्दों में भी नज़र आएँ। बट ये है कि औरतें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे लोगों को डायरेक्टली इंटरैक्ट उनको कन्फ्रंट कराया करें कि ये आपने मेरे लिए बोला है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये होती है कि इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, मतलब पल में कुछ और पल में कुछ, मतलब पल में सोना क्या होता है तोला, पल में माशा, ठीक है? मतलब उनकी ना अभी वो बिल्कुल ठीक होंगी, थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अ, मतलब अभी-अभी उनसे उन्होंने आपसे एक नॉर्मल तरीके से बात की, थोड़ी देर के बाद वो वही चीज़ आपको गुस्से से बोलेंगी। तो इनकी ना किसी भी बात का ना प्रॉपरली अपने उस पे मत लिया करें कि हाँ, इन्होंने अभी मुझसे इतने प्यार से बात की थी, वो डामाडोली लोग होते हैं, ठीक है ना? तो उनका कभी हॉट होता है बिहेवियर, कभी कोल्ड होता है। ये इसी तरह के होते हैं, ये आपको इसी तरह से ट्रीट करते हैं। कभी सही से, कभी गलत तरीके से। आप उनके सही तरीके को बिल्कुल उस पे रिलाय मत करें कि अभी तो मुझसे इतने प्यार से बात हो रही थी, तो अभी इस तरह कर दी। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है कि आप उस पे रिलाय करें कि अभी तो मुझसे प्यार से बात करी थी। अच्छा जी, फिर ये होता है कि ये नार्सिसिस्ट होते हैं। मतलब आपसे ना आपकी किसी भी नीड को वो अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, बस सिर्फ़ अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं। ऑलवेज़ टॉक अबाउट दैम, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये घर बना लिया, मैंने वो फलानी चीज़ कर दी, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने बच्चे बड़े कर दिए, फलाना ये सब करते हैं। ठीक है? सब करते हैं ये। अपने बच्चों को सब पैदा करके बड़े करते हैं, सिर्फ़ आपने एक अलहदा पैदा करके बड़े नहीं किए, सारी दुनिया ये काम करती है और उसका एहसान वो आप ही पे चाड़ रहे होते हैं कि जी मैंने तो बच्चे बड़े कर दिए हैं और मैंने तो ये किया। ये आपने बच्चे पैदा किए होंगे बट वो आपको इस तरह ट्रीट कराएँगे जैसे आप तो किसी दरख्त से तोड़ के ले आई थी अपने बच्चे, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों के साथ ना जितना ब्रीफ इंटरैक्शन, मतलब ब्रीफ मतलब थोड़ा, ऐसे लोगों के साथ कोई इंटरैक्शन मत किया करें। है ज़रूरत के बाद, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनको जितनी अवॉइड करेंगी ना, उतना वो आपसे जो अटेंशन माँग रहे होते हैं ना, वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को कोशिश किया करें, कम से कम बात करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ गैसलाइटिंग। ये लोग आपको डाउट्स में डालते हैं। मतलब आपको हर वक़्त ये फ़ील होता है जैसे आपने कुछ भी कर लिया ना, ये आपको इस तरह से बताते हैं कि जैसे आपको कोई काम करना नहीं आता। और आप हर वक़्त अपने आप को डाउट करते रहते हैं कि ये मैंने सही किया है या नहीं किया? या मैं मतलब ये मैंने जो पकाया है, ये ठीक पकाया या नहीं पकाया? या मैंने अगर ये कपड़े लिए हैं, ये मैंने अच्छे लिए, क्योंकि ये आपकी हर चीज़ में क्योंकि क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं ना, मैनिपुलेट बहुत करते हैं, उनको बहुत शौक होता है कि जी मैं अपर हैंड ही रहा है मेरा। तो ट्राई करें कि ऐसे लोगों के साथ उनकी किसी बात का ये सोचें कि इनको ट्रस्ट नहीं करना मैंने। उनकी कोई भी बात सच्ची नहीं होती, ये बात याद रखें। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया करें जो कि सपोर्टिव लोग होते हैं। इनकी बातों को इतना सा भी ध्यान मत दिया करें कि ये बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है? सो बेस्ट चीज़ क्या है कि अपने आप में सेल्फ डाउट्स मत पैदा करें। नेवर, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज़हीन औरत हैं, आप एक मुश्किल तरीन बंदी के साथ या बंदे के साथ रह रही हैं। तो अपने मेंटल हेल्थ को सँभालना और उसको
महफ़ूज़ रखना और उसको हेल्दी रखना आपका अपना काम है, तो आपने किसी की कोई बात को इसके बाद आपने ट्रस्ट नहीं करना। जो इस तरह के लोग होते हैं, इनसे आपने दूरी इख्तियार करनी है। हाँ जी, तो अब मैं अपने जो है व्लॉग को वाइंड अप करती हूँ। होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपने बड़े आराम से निशानदेही कर ली होगी कि ये आदतें किन-किन लोगों में हैं। हाँ जी, तो कम बैक टू द व्लॉग मैंने अपने लिए एक हेल्पर हायर कर ली है बिकॉज़ मेरी तबीयत कभी अप एंड डाउन होती है, तो मेरा घर बहुत नेग्लेक्ट होता है उन उन दिनों में कि मैं बहुत बीमार होती हूँ, तो मुझसे फिर कोई काम नहीं होता। तो उस वजह से ये था कि माय हस्बैंड वाज़ लाइक इट्स बेटर टू हायर समवन सो हमने जो है वो एक हेल्पर रखी ये फॉर एन आवर शी कम्स एंड शी हेल्प्स मी आउट सो खैर एनीवेज और उसके बाद ये है कि आज मैंने आप लोगों के साथ अपने पूरे दिन का व्लॉग शेयर किया उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआ में मुझे याद रखिएगा टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज